पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं सौम्य बैरागी की सस्पेंस भरी कहानी द अननोन कॉलर, मेरे यानी अद्वैत के साथ। मेरे जहन में उसकी बातें सुनकर एक जिज्ञासा जाग उठी थी। मैं उसके मुंह से वह पहेली सुनने के लिए बहुत ज्यादा आतुर हो जा रहा था। कारण यह था कि मुझे बचपन से ही उलझी गुत्थियों को सुलझाने में रोमांच मिलता था। तो आपको करना यूं है कि मैं आपको सारी बात कल बता दूंगा। इतना कहकर फोन कट हो गया। मैंने दोबारा उस नंबर पर कॉल लगाया तो फोन बंद आने लगा। उस वक्त अगर मेरे सामने कोई आ जाता तो मैं बिना सोचे समझे एक भयंकर नरसंहार कर देता। मेरे गुस्से की वजह से मैं पहले भी बहुत सारी मुश्किलों में पड़ चुका था, इसलिए मैंने इस समय अपने आप को शांत करते हुए टेबल पर रखे हुए पानी को पिया। मेरी जगह कोई और होता तो शायद वह भी गुस्से में लाल पीला हो जाता, या शायद नहीं भी होता। वजह यह कि मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं जब सामने वाला आपको बेहद उत्साहित करके बिजली की तरह गुल हो जाए। दोपहर होने को आई थी। केलकर भी पूछताछ करके थाने आ चुका था। उसके पास से भी कोई जानकारी नहीं मिली जो ये बता सके कि उस लाश को वहां तालाब तक कैसे ले जाया गया। थाने के बाकी सारे काम निपटा दिए और किस्मत से इस समय थाने में कोई नया केस न आने की वजह से मैं अपने केबिन में बैठे बैठे घड़ी की तरफ देखने लगा। इस समय शाम के 7 बज रहे थे। मैंने सोचा कि कोई काम तो है नहीं, क्यों ना घर ही चला जाऊं। मैं घर गया। घर पर काम करने वाली कमलाबाई, जिन्हें मैं दादी कहता था, उन्होंने खाना बनाकर रख दिया था। वह सालों से मेरे यहाँ खाना बनाती आ रही हैं, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा भरोसे के लायक थी। मैंने खाना खाया और बेडरूम में जाकर फिर से किताब पढ़ने लगा। 5 मिनट किताब पढ़ने के बाद मैंने उस किताब को अपने बेड के बगल वाली टेबल पर रख दिया और आंख बंद कर सोने के लिए सज्ज हुआ। उस रात मुझे नींद नहीं आई, और अगर आ जाती तो शायद यही लगता मुझे कि मेरे अंदर जागी हुई जिज्ञासा झूठी है। वो रात मैंने कैसे काटी है ये शायद सिर्फ मैं ही समझ सकता था, और शायद वो कातिल भी। उसने भी वह रात वैसे ही गुजारी होगी जैसे मैंने। उसकी चुनौती वैसे तो कानून को थी, मगर मेरी नजर में वह मुझे चुनौती दे रहा था। मैंने भी उसकी चुनौती को पर्सनल लेते हुए उसे बहुत गहरी घात देने का सोच रखा था। तीसरा दिन सुबह के 10 बज रहे थे। मैं अपने केबिन में आंखें बंद कर दोनों हाथों को कुर्सी के ऊपर रख कुछ सोच रहा था। मेरे फोन की घंटी बजते ही मैं सीधा हुआ और जल्दी से फोन उठा लिया और कहा, इतनी देर क्यों कर दी साले? मुझे वो पहेली बिना बताए मर गया ना तो नर्क में आके तेरे गुर्दों को चीर कर भी निकाल लूंगा वो पहेली। ऐसी नौबत नहीं आएगी सर, और वैसे भी आपसे पहले कैसे मर सकता हूँ? ज्यादा नाटक मत कर, सीधे काम की बात कर। तो सुनो, आप अभी के अभी अपने घर के लिए निकल लो, और वहां जाकर आपको एक पार्सल मिलेगा आपके घर के बाहर के दरवाजे पर, जिसे देखकर आप खुद ब खुद ये खेल छोड़ने की सोचोगे। वो तो देखा जाएगा कि कौन खेल में आखिरी तक टिकता है और कौन छोड़ता है। और मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मुझे लग ही रहा था कि तू बच्चों वाले ही खेल खेलने वाला है। आपकी सोच बहुत घटिया हो चुकी है सर, आप अपना दिमाग बदल लीजिए। उसके इस घटिया मजाक के लिए मैं अपने शब्द खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे बिना चिल्लाते हुए कहा, तेरे घटिया मजाक के लिए मेरे पास समय नहीं है। काम की बात करनी हो तो कर, वरना मैं फोन काट देता हूँ। मुझे पता है कि आप फोन कट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर जगी हुई जिज्ञासा आपको फोन काटने ही नहीं देगी। फिर भी आपकी इच्छा है तो मैं पूरी बात बता देता हूँ। आपके पास केवल 1.5 घंटा है उस पार्सल तक पहुँचने के लिए। अगर आप उस पार्सल तक नहीं पहुँच पाए तो वह पार्सल आपको फिर कभी नहीं मिलेगा, और आपकी लाइफ में मुसीबतों का पहाड़ खड़ा होना शुरू हो जाएगा, और आप खेल हार जाओगे। उसके इतना कहते ही फोन कट हो गया। थाने से मेरे घर की दूरी सिर्फ आधे घंटे की थी, मगर फिर भी मेरे मन में डर था कि कहीं अगर समय से नहीं पहुंच पाया तो कहीं पार्सल हाथ से निकल ना जाए। इसलिए मैं बिना देर करते हुए वहां से घर के लिए निकल पड़ा। मैं आधे घंटे के अंदर अंदर घर पहुंच चुका था। घर पर कोई भी नहीं था, क्योंकि कमला दीदी के आने का समय नहीं हुआ था और बाकी घर पे कोई रहता नहीं था। मैंने दूर से ही पार्सल को देखा और चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सीट बेल्ट खोलते हुए गाड़ी से उतरने लगा। लेकिन तभी मेरे फोन पर केलकर का फोन आया। उसने कहा, सर यहाँ डीसीपी सर आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है मैं अभी पहुंचता हूँ। मेरे चेहरे की मुस्कान पल भर में टेंशन में बदल गई। मैंने तुरंत गाड़ी घुमाई और फिर से थाने के लिए निकल पड़ा। वैसे तो मैं सर को अपना आदर्श मानता था, लेकिन इस समय मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उन पर ही आने लगी।
खैर लगभग 25 मिनट में मैं थाने पहुंच गया। डीसीपी सर दौरे पर निकले थे, इस वजह से मेरे थाने में भी आए हुए थे। उन्होंने केवल 5 से 7 मिनट मुझसे उस तालाब में मिली लाश के बारे में पूछा और फिर चले गए। उनके जाते ही मैं फिर से अपनी जीप में बैठा और तेज रफ्तार के साथ अपने घर के लिए निकल पड़ा। मैं हाईवे से जा रहा था ताकि जल्दी पहुंच सकूं, मगर मैं अपने सामने देखता हूं कि आगे जाम लगा हुआ है। उस जाम से बचने के लिए आगे से मैंने यू टर्न लिया और गलियों में से होते हुए जाने लगा। वो कहते हैं ना कि जब आपको कहीं बहुत जल्दी पहुंचना होता है तो पूरी कायनात आपके रास्ते में रुकावट बनकर आने लगती है। मेरे साथ भी ठीक वही हो रहा था। उन छोटी छोटी गलियों से निकलने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि इतना सारा जाम मिल रहा था कि अब मैं क्या ही कहूँ। जैसे तैसे मैं अपने घर को पहुंचा। मैंने घर पहुंचकर अपनी घड़ी में समय देखा तो मैं हैरान रह गया। थाने से मेरे घर तक आने में मुझे 50 मिनट लगे, मतलब कि उस किलर के बताए हुए समय से 20 मिनट लेट था। चेहरे पर हैरानी लिए मैंने अपने घर की तरफ देखा। वहां पर अभी भी पार्सल रखा हुआ था। पार्सल को देखकर मन में एक उम्मीद तो जागी, पर साथ ही ये शंका भी हुई कि अभी तक वह पार्सल वहां से हटाया क्यों नहीं। खैर फिर मैं गाड़ी से उतरा और घर की तरफ बढ़ने लगा। मैंने देखा कि एक बॉक्स रखा हुआ था दरवाजे के नीचे और इसके ऊपर एक स्माइली बनी हुई थी, ठीक वैसी ही स्माइली जैसे कि हम सोशल मीडिया पे यूज करते हैं ना, बिल्कुल वैसी। मैंने बिना देर करते हुए जिज्ञासा के साथ उस बॉक्स को अपने हाथ में लिया और उसे खोलने लगा। बक्से के अंदर वही लाल कलर का बॉक्स रखा था जो पहले भी मुझे उस डमी के पास से और फिर बाद में लाश की जेब में से मिला था। उस छोटे से बॉक्स को खोलने के पहले ही मैं समझ चुका था कि इसमें क्या है। फिर भी मैंने बॉक्स खोला और मेरा अंदाजा सही निकला। उस बॉक्स में एक छोटी सी चिट्ठी निकली जिसमें लिखा था द साइलेंट किलर। अब तो मेरा गुस्सा हद के पार जा चुका था कि तभी मेरे फोन पर घंटी बजी। वही हर बार की तरह इस बार भी एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। उसके पास ऐसे कितने नंबर हैं, इस सवाल का जवाब शायद कभी ना कभी तो मिलेगा। यह सोचकर मैंने फोन उठाया। हेलो बोलकर मैंने शुरुआत करी। ओह सर, बहुत अफसोस हो रहा है आपकी हालत पर। इतनी मेहनत करके आप इस पार्सल तक पहुंचे लेकिन आपको आपकी पहेली नहीं मिली। मैं तहे दिल से माफी चाहता हूं सर। आखिर क्या करूं। वो हंस रहा था या यूं कहें कि मेरे जले हुए दिमाग और दिल पर तेजाब छिड़कने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों कहानी यूं ही जारी रहेगी, लेकिन इसके नए मोड़ को जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।